भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक नंबर 1 पढ़ेंगे। भक्तों अध्याय 9 भक्तों भगवान का परम गुह्य ज्ञान। भगवान इस अध्याय में परम गुह्य ज्ञान अर्जुन को बताने जा रहे हैं। भक्तों श्लोक नंबर 1 पढ़ने से पहले हम सब भक्तों भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगदधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं। भक्तों श्री भगवान वाच इदं तु ते गुहितं प्रवक्ष्याम श्रूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञत्वा मोक्षसे शुभात्। भक्तों एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कृपया आप सब ध्यान देना। भक्तों इदं ते गुहितं प्रवक्ष्याम श्रूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञत्वा मोक्षसे शुभात्। भक्तों यहाँ भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान ने कहा। भक्तों भगवान के मुख बिंदु से ये शब्द निकल रहे हैं। भक्तों हे अर्जुन, चूँकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्यतम ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। भक्तों ये ज्ञान भगवान का परम गुह्य ज्ञान हम सबको अपने जीवन में ऐसे ही धारण करना है, जिस प्रकार से श्री अर्जुन जी कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर उन्होंने इस ज्ञान को ग्रहण किया
और उस ज्ञान का इस प्रकार से वितरित किया कि इतने हजार वर्ष बीत गए भक्तों, वो ज्ञान गुरु परंपरा के माध्यम से आज हम सबके पास पहुंच रहा है। भक्तों, यहाँ पर भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्यतम ज्ञान की अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। भक्तों, यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं, ज्यों-ज्यों भक्त भगवान के विषय में अधिक सुनता है, श्रवण करता है, त्यों-त्यों वह आत्म प्रकाशित हो जाता है। यह श्रवण विधि श्रीमद् भागवत में इस प्रकार अनुमोदित है भक्तों। भगवान के निर्देश, भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त जन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इसे मनोधर्मियों या विद्यालय या विद्वानों के मध्य सानिध्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान परम विज्ञान के समान है। परम विज्ञान भगवान का ज्ञान विज्ञान है। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा तिष्ठा से अवगत रहते हैं, जो कृष्ण भावना भावित होता है, और उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में भगवान श्री कृष्ण की कृष्ण विद्या को समझाने की बुद्धि प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए भक्तों, तो वह इस ज्ञान को आत्मसात करे और लोगों तक वितरित करके इस ज्ञान को गुरु परंपरा के माध्यम से आगे विस्तार करे, और वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में आवश्यक प्रगति करेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस 9वें अध्याय में भगवान अर्जुन को परम गुह्य ज्ञान बताने जा रहे हैं, जिसको जानकर इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी से प्रकट नहीं किया। भक्तों, ये परम गुह्य ज्ञान जो भगवान अर्जुन को बताने जा रहे हैं, भगवान यहाँ स्पष्ट किए हैं कि इस ज्ञान को इससे पूर्व अन्य किसी को मैंने प्रकट नहीं किया था। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है भक्तों। द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है, वह परम गोपनीय ज्ञान कहा गया है। 7वें अध्याय तथा 8वें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई भक्तों, वे भक्ति से संबंधित है और कृष्ण भावना अमृत पर प्रकाश डालने के कारण गोपनीय गुह्यतर कहे गए हैं। किंतु 9वें अध्याय में भक्तों अनन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है। फलस्वरूप यह परम गुह्य ज्ञान कहा गया है, जिसे भगवान श्री कृष्ण का यह परम गुह्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है,
वह दिव्य पुरुष बन जाता है। अतः इस संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक कलेश नहीं सताते। भक्तों, इन भौतिक कलेशों से आपको बचना है और सुखपूर्वक जीवन बिताना है इस धरा पर, तो भगवान को शरणागति होकर भगवत गीता का पाठ कीजिए, भगवत गीता का श्रवण कीजिए। भक्ति रसा अमृत सिंधु में कहा गया है कि जिसमें भगवान की प्रेमा भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है, वह भले ही इस जगत में बद्ध अवस्था में रहता हो, किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो भी इस प्रकार लगा रहता है भक्तों, वह इस धरा से मुक्त पुरुष हो जाता है। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है भक्तों, इदम ज्ञानम, यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति का उद्योतक है। जो 9 प्रकार की विधियां होती हैं भक्ति की भक्तों, सर्वप्रथम श्रवणम, भगवान के कीर्तन का श्रवण करना चाहिए, भगवान के शास्त्रों का कीर्तन का कथा का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए भक्तों, भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, भगवान के चरणों की सेवा करना चाहिए, भगवान का अर्चन वंदन एवं दास्य रूप में या साख्य रूप में आत्मसमर्पण कर देना चाहिए भक्तों। ये भक्ति की 9 विधियां हैं भक्तों। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावना अमृत तक ऊपर उठ जाता है। और इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है, तो वह कृष्ण विद्या को समझ जाता है भक्तों, और कृष्ण विद्या को अच्छी तरह से समझ सकता है। केवल यह जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है, यह पर्याप्त नहीं होता भक्तों। यह तो आत्म अनुभूति का शुभ आरंभ हो सकता है, किंतु उस समय मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा। क्योंकि जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है, आत्मा है, शरीर तो एक दिन इस मिट्टी में नष्ट हो जाएगा, उसे आध्यात्मिक जगत में ऊपर उठने के लिए भक्तों कृष्ण भावना भावित में स्थिर होकर भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा करनी चाहिए। भक्तों, भगवान श्री जगत गुरु श्रील स्वामी प्रभुपाद 7वें अध्याय में भगवान की ऐश्वर्यमयी शक्ति, उनकी विभिन्न शक्तियों, परा तथा अपरा शक्तियों का विस्तार हुआ है तथा इस भौतिक जगत का वर्णन किया जा चुका है। अब 9वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। भक्तों, इस श्लोक का अनसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकर भी भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, जलन रखते हैं भक्तों। यहाँ तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, चूँकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं। अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं भक्तों। केवल भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों द्वारा दी गई टीकाएं ही प्रामाणिक हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु होता है, न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, ना ही पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है, वह मूर्ख व्यक्ति है भक्तों। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझाते हैं
कि भगवान श्री कृष्ण हैं और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए यह अध्याय लाभप्रद होगा। भक्तों, यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भक्त भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेममयी भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, वो दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होगा, अमृत के समान होगा भक्तों। क्योंकि भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि यह अध्याय परम गुह्य ज्ञान है भक्तों, हम सबको अपने जीवन में धारण करना चाहिए और भगवान की प्रेममयी सेवा करनी चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, इस भगवान की भगवत वाणी को आप सब अपने जीवन में धारण कीजिए और मनुष्य बद्ध जीवों तक पहुँचाने की कृपा कीजिए और उन सब का भी कल्याण कीजिए भक्तों, ताकि भगवान की कृपा के पात्र बनकर अपने जीवन में प्रगति करें और सुखपूर्वक इस धरा पर अपना जीवन बिताकर भगवान के दिव्य चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करते हुए भगवान के नित्य शाश्वत धाम में पहुँचे भक्तों। यही एक भक्त की उत्कंठा होती है, एक भक्त की कल्पना होती है कि भगवान से सभी हमारे मनुष्य जीव बद्ध लोग जुड़ जाएं और भगवान की कृपा का पात्र हो जाएं। भक्तों, जय श्री कृष्णा।